तो भाई वो हमने अपना ड्रोन उड़ाया है। हमारा प्राइवेट वाला बढ़िया चल रहा है, बैटरी डाउन नहीं हुई है अभी। तो भाई गुड मॉर्निंग सबको, है ना। आज फिर से 3-4 दिन के बाद हमारी वीडियो चालू हो रही है और अभी मेरे ख्याल टाइम हो गया है अपना 9:32 और हम लोगों ने नीचे कितने एकड़ खाद निबेड़ दी है अभी? 3.5 एकड़। 3.5 एकड़ खाद निबेड़ दी है। इसमें हम लोग डाल रहे हैं अपना वो जाइम के साथ हम लोग डाल रहे हैं इसमें सल्फर, बेंटोनाइट सल्फर जड़ा वो ग्रैन्युलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें जिंक और यूरिया। तो अब पहुंचे हैं अपने, ये बेसिकली हमारे छोटे गेहूं में जो लेट लगा है, मटर तोड़ के लगा, उसमें लगा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भी गेहूं की ग्रोथ जो है वो मतलब होल्ड पे ना जाए। ये एक इसका मौसम है, ठंड वाला मौसम है। जैसे ही फेब को पार करेगा, अगर गर्मी वाला सीज़न आ गया तो इसकी ग्रोथ हैम्पर हो सकती है और ये वहीं घंटा का घंटा रह सकता है और होगा नहीं। तो मतलब अब ये चल रहा है हमारा खाद का काम। पहले मटर था इसमें, पहले इसमें मटर लगा हुआ था, आपने देखा ही था। मटर तुड़वा के हम लोगों ने ये छोटा गेहूँ लगा दिया इसमें नया। अभी यहाँ पे देखोगे आप, ये थोड़ी जगह खाली दिख रही है आपको, जमा नहीं है अच्छे से, मतलब बढ़िया नहीं आया। तो ये खाद के बाद जोर मार जाएगा, ठीक है जी। उधर वाला टुकड़ा ये है अपना पूरा, उसमें पड़ चुकी है 3.5 एकड़। और इधर अब मेरे ख्याल 1.5 एकड़ बाग है, उसमें पड़ेगी। तो भाई जा रहे हैं हम अपने टिश्यू कल्चर में, गुड़ाई हो रही है, उसको लेके जाना है। ये हमने बनाई थी एक छोटी डिग्गी ना, इसमें हम लोग पॉपुलर हमने डुबाए थे अपने। तो अब इसका क्या करूँगा मैं, इसको दोबारा मैं बंद नहीं करवाऊँगा, उसमें से कंपोस्ट वहाँ से उठवा के वापस इसके अंदर डंप कराऊंगा और इसके अंदर हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। एक बेड में सोच रहा हूँ तैयार करके देखूँ। इसके साइडों में ना मेरे पास कहीं बचे हुए सीमेंट की चादरें हैं, वो सब मैं बंद करा के साइडों से, ताकि भी अर्थवर्म्स जो है बाहर ना भागे। तो अपना इसमें एक सस्ता टिकाऊ मेथड हो जाएगा। एक बेड भी बना हुआ है, इतना गहरा सही है। इससे हम स्टार्ट करेंगे, इसको देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट हमारा बढ़िया निकला तो हम उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे, उससे मतलब उसको मोनेटाइज करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा हर एक चीज़ मोनेटाइज हो सकती है ना। तो यूट्यूब भी मोनेटाइज हो रहा है, इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो अपने फार्म पे जो भी उपजाऊ, जो भी कोई जगह है खाली छुट्टी है, कुछ भी है, वो भी मोनेटाइज हो सकती है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा है, 50, 60, 100 एकड़ वाला बंदा गेहूँ धान लगा के साल का 25 लाख 30 लाख से ऊपर नहीं जा पा रहा है, 40 लाख से ऊपर नहीं जा पा रहा है। और कई किसान 1 एकड़ में करेला लगा के, गोभी लगा के, मिर्चा लगा के, ये सब लगा के करोड़ों से ऊपर जा रहा है। तो हम कुछ गलत कर रहे हैं ना। तो हम लोगों को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको आज का एक लेसन देते हैं। लेसन ये है कि एक बार एक बंदा, चलो मान लो ये अंग्रेजी में बात हुई थी चर्च की, हम चर्च की जगह एक वो ले लेते हैं, मंदिर ले लेते हैं, जहाँ अपना गुरुद्वारा ले लेते हैं। बंदा वहाँ जाता है पाठ पूजा करने, है ना। तो उसके बाद जब वो जाता है वहाँ पे, वो बाबा जी से बोलता है, कहता मैं नहीं आना यहाँ पे अगली बार ना। सब तो यहाँ पे मैसेज करते रहते हैं, फ़ोन में वीडियो बनाते रहते हैं। तो बाबा जी कहता ठीक है। तो कहता मैं इधर से एक काम कह सकता हूँ, करेगा? उस बंदे से ना वो बंदा कहता है हाँ मैं कर दूँगा। तो वो कहते ये पानी का गिलास पकड़ और मंदिर के चारों ओर ना चक्कर मार, 2 चक्कर मार के आ मेरे पास, और मेक श्योर करना इसमें से एक भी बूंद बाहर ना जाए। तो वो कहता ले आओ बहुत ईजी है, तो कर दूंगा। तो वो जाता है, 2 चक्कर मार आता है,
फटाफट वापस आता है, कहता है मैं घर जा रहा हूँ, ये लो एक भी बूंद नहीं गिरी इसमें से। तो वो कहता है, बाबा जी कहते हैं ना उससे कि तेरे से एक भी बूंद नहीं गिरी इसमें पक्का? तो वो कहता है नहीं गिरी है एक भी बूंद। तो फिर कहता अब तुझे वो बंदे दिखे कोई मोबाइल वगैरह यूज़ करते थे? तो कहता नहीं दिखे। तो उसी तरह वो बाबा जी कहते हैं कि भी अगर तू भगवान में ध्यान देगा, तेरे को वो जो डिस्ट्रैक्शन लग रही है ना इधर मंदिर गुरुद्वारे में आके, वो भी तुझे नहीं दिखेंगी। तेरा सारा फोकस, तेरी सारी एनर्जी ऊपर वाले पे जाएगी और फिर तेरे अंदर तब्दीली आएगी। तो जिस तरह तूने 2 बूंदे गिरने से बचाई हैं, उस तरीके अपना ध्यान इधर उधर भटकने से बचा, तो जाके तेरा ध्यान कहीं लग पाएगा। चलो, आपको आज का लेसन ये हो गया। अब मैं चल के दिखाता हूँ अपनी टिश्यू कल्चर की गुड़ाई जो जहाँ तक हुई है, फिर उसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। और आज का लेसन तो वैसे पक्का हो चुका है, और कई बार हमने देखा भी इधर के 2-3 बंदे इधर के हमारे ना पीछे के, जैसे जैसे पड़ोसी ने उनको सिखाई पढ़ाई करी हुई है, मेरे बंदों के पास आके ना वो लोग कहते हैं ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब तानाशाही है ना। अब वो जैसे उनके मालिकों ने उनको सिखाया हुआ वो वैसे ही मेरे बंदों के साथ करते हैं ना। तो कल रिकॉर्ड तो कर नहीं पाए, पर ऐसा वो लोग कह रहे थे, कहते ये नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, फलाना है ना। तो जब ऐसी बातें हो जाएं आपके पड़ोस में, तो मतलब फिर भगवान चलवाता है इसको। और 100% है हमारा ये चलेगा। और फिर जब ये चलेगा, फिर ये बीज मांगने भी हमारे पास आएंगे, और फिर हम इनको थोड़ा दूर दौड़ाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। तो भाई यहाँ पे हो रही है हमारी टिश्यू कल्चर में गुड़ाई। काफ़ी हद तक वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये लास्ट फेरे बचे हैं, ये कर रहे हैं हम सारे। इधर ये वाला टुकड़ा कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाकी फिर इसमें खाद का शीट करेंगे एक बार। यहाँ पे मनोज भैया ने भारत गैस वाले गाड़ी को घेर लिया है, कहते हैं आप यहाँ से ही नहीं जा सकते, कहीं और से जाइए। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। मनोज भैया को नया कनेक्शन लगवाना है गैस का, तो जा रहे हैं उनके पास। दोस्तों, ये मेरे नरपत चाचा हैं, ये अभी आज 3 दिन हुआ है, ये गए थे महाकुंभ। ओह बल्ले। हाँ, महाकुंभ में गए थे, महाकुंभ में स्नान किए, पूरे परिवार को ले गए थे स्नान करके। और जो है कि जब से आए तब से ये मौन है, ना किसी से बोलना है, ना कोई मतलब है। इन्होंने देखो पीला वस्त्र भी धारण कर लिया है। अरे गजब। ठीक। और जो है ये किसी से कोई वार्तालाप नहीं, हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, मगर बोलने का कोई चांस नहीं है। अच्छा। हाँ, महाकुंभ में इन्होंने ऐसे ऐसे निवस्त्र साधुओं को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जे कि उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई है। अच्छा। तो साथियों, आप देख सकते हैं नरपत चाचा मुस्कुरा रहे हैं, मगर बोलेंगे नहीं, मौन है बिल्कुल। अच्छा, मांटा का क्या होगा? मांटा का आज हमने कहा कि आज बुधवार है, आपको हम ले चलते हैं बाजार मझोला की, और मांटा हमारी तरफ से नहीं तो ये उल्टा हमसे कहते थे कि आज मांटा पीना है, तो पीना है, मगर आज ये मौन है, बोल ही नहीं रहे हैं जब से ये साधुओं के पास से आए हैं। देखो आपसे बता दूं फिर साधुओं की संगत कितनी अच्छी होती है। देख लो आपके सामने है, ये साधुओं की संगत से आए हैं, और ये बेचारे मिस कर रहे हैं कि जा नहीं पाए महाकुंभ, मैंने इनको छुट्टी नहीं दी। तो कह रहे हैं अगले महीने मैं छुट्टी लूंगा, महाकुंभ बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे मनोज भैया एक जोक सुना रहे हैं, वो जोक सुनो आप। जलेबी के ऊपर जोक है, तो अब बोलेंगे मनोज भैया को कि भाई स्टार्ट करेंगे। चलो मनोज भैया स्टार्ट हो जाओ। भैया, विदेश से एक अंग्रेज आया, बहुत साइंटिस्ट था, तो इंडियन होटल में, एक छोटे से होटल में गया, तो उसने कुछ मंगाया, तो उस होटल वाले ने कहा कि ऐसा है कि इसको इतनी अच्छी चीज़ दे दो कि मतलब ये खुश हो जाए। उसने जलेबी ले आके दे दी। वो अंग्रेज जलेबी तो खा लिया, खा के वो चला भी गया चुपचाप, मगर वो साइंटिस्ट ये सोचने लगा कि आखिर ये बना कैसे हुआ टेढ़ा मेढ़ा। वो यही सोचता रहेगा। फिर वो दुकान पे गया और उसने जो है उससे जलेबी फिर से मांगी, और वो जलेबी लेके अपने देश चला गया, और उस जलेबी को उसने एक किसी बॉक्स में पैक कर दिया कि मतलब उसमें बरकरार कई सालों तक रहे, और उसने रखे वो सोचता रहा उस पर सर्च करेगा। खुदा न खास्ता उसके उसमें लैब में एक लड़का रहता था अंग्रेज, वो भी इंडिया आया ना। वो इंडिया आने के बाद उसने क्या किया, इंडिया के किसी 5 स्टार होटल में गया, अब तो 5 स्टार होटल हो गए हैं, तो उसने ऑर्डर किया कि हमें कुछ दो खाने के लिए, बोला होगा, तो उन्होंने भाई समोसे और चाय दे दिया। चाय तो उसे पता थी चाय क्या चीज़ होती है,
मगर वो समोसा नहीं देखा था कभी। ठीक, वो समोसा खाया, उसे बहुत टेस्टी लगा। अब समोसा खाने के बाद वो दिमाग में सोचने लगा कि इस समोसे के अंदर आखिर आलू गया कैसे। वो बहुत सोचा, उसके समझ में नहीं आई बात। उसने क्या किया, एक समोसा खरीद के पैक करके वो अपने देश चला गया और वहाँ जाके अपने बॉस से बोला कि सर हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर आलू कैसे गया। ठीक, जब उसके बॉस ने कहा कि अच्छा दिखाओ मुझे, तो उसके बॉस ने उसे एक तमाचा मारा कस के, कहा कि साले आज से 20 साल पहले मैं इंडिया गया था और वहाँ मैंने एक टेढ़ी मेढ़ी चीज़ खाई थी। मुझे आज तक नहीं पता लगा कि वो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ कैसे बनती है। वो समस्या तो आज भी मेरे सिर में है, एक समस्या तू और लेके आ गया। तो दोस्तों ये कहानी अंग्रेज़ों की है, अंग्रेज़ों की बातों पर मत चलना, अंग्रेज़ तो ऐसे ही हैं। क्या था, अंग्रेज तो ऐसे ही है। वैसे बात सही है, अंग्रेज ऐसे ही है, वो टिश्यू पेपर वाला काम है उनका। हाँ भाई, उनको गाली नहीं दिया किसी ने। तो भाई गांव में किसी की ना भैंस मर गई है, देखो ऐसे ले जा रहे हैं, मतलब मरने के बाद भी उसको आराम से नहीं लेके जा रहे हैं, ये उठा के ट्राली में ले जाएं, कम से कम रगड़ के, पूरा रास्ता रगड़ के। इनका घर वो ऊपर है आगे, तो मतलब कह लो कि मरने के बाद ये दशा हो जाती है, कोई पूछता नहीं। अब वो जीव है। कई मेरा एक पड़ोसी, तो मैं देखा भी, वो वीडियो में रिकॉर्डेड नहीं है, पर उसने अपनी मतलब जीवित जिਉਂਦੀ ਗਾਂ ना उन्हें अपनी नहर 'ਚ ਸਿੱਟਤੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ बेचारी तड़प तड़प मरी है ਉੱਥੇ। ਤੇ मैं चाहना भी जेड़े भी जो भी जानवर पालता है ना, दूध का से लाइक दूध लेता है उनसे घर के लिए, जो भी है घी मक्खन बनाने के लिए, ऐसा मत करा करो यार। उन्होंने अपनी ज़िंदगी, तुमको अपना जीवन दे रहे हैं ना, तुम चलो चारा दे रहे हो, नहीं संभाली जाती मत पालो। पर तुम साला जब मतलब कोई बीमारी हुई तुमसे संभाली नहीं की, तुम साला अधमरे को वहाँ फेंके आए हैं। कोई तुम्हारे बाप को, कोई तुम्हारी माता को ऐसे तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम क्या उधर नहर में छोड़ाओगे उनको? तो भाई ये कुछ चीज़ें, अब मेरे को सुबह सुबह मतलब थोड़ा दुख सा हुआ वो देख के, तो मैंने फुटेज बनाई उसकी। तो पता नहीं अब किसकी है किसकी नहीं है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए किसी के साथ, मरा हो चाहे जिंदा हो, है ना, रगड़ के नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये बताती हैं भी ये मतलब बेसिकली दर्शाती हैं कि भी आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी जड़ें कहाँ हैं, क्या परवरिश है आपकी, क्या संस्कार है ना। क्योंकि मरे हुए को आप इज्जत नहीं दे रहे, तो मतलब जिंदे तो दे नहीं सकते, है ना। तो भाई ये हमारा पहले का गेहूँ है ना, इसमें बाली आ गई है और इसमें टिल्ट का स्प्रे भी हो चुका है, इसमें इंसेक्टिसाइड हो चुका है, फंगिसाइड हो चुका है। तो अभी बहुत बढ़िया चल रही है और उम्मीद है अभी अपने एरिया में सबसे पहले लगी है, तो सबसे पहले कटने में मतलब आगे होगी, है ना, लाइक स्टार्टिंग अप्रैल। तो ये हमने लगाया था मटर तोड़ के, ये लगाई है हमने DBW ना DBW तो उत्ते लगी है, ये 89 है, 089 ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗਿੱਠੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ये हैगी 2967। उसके बाद हमने उधर लगाई है जो वहाँ लास्ट में लगी है, वो 79 है, 079, ठीक है। ये फिर 2968, इतने आ भी 2968, आ 79। तो वरायटियाँ आप 3 लै लियाँ, उत्ते DBW 327 है, तो वो वरायटी भी वेरी गुड है। बट जे वो टाइम ना लगे तो वो गुड है, जो टाइम ना लगे फिर वो बढ़ती नहीं कहते। तो भाई वेदर हो रहा है बहुत बढ़िया, ये हमारा दिन का समाप्ति होने जा रही है, ऑलमोस्ट आई थिंक 4:45 हो रहा है अभी। मैं जा रहा हूँ एक इधर नीचे से तो इंस्पेक्शन ले आया सारा दोबारा, और गन्ना हमारा सारा वेल रिकवर्ड है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और अब जा रहे हैं टिश्यू कल्चर वाले पोर्शन में, वहाँ पे देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है, और उम्मीद है भी गुड़ाइयाँ बढ़िया चल रही जोरों शोरों से। बाकी एक बात और है,
लेसन भी हो गए, जोक्स भी हो गए इस ब्लॉग में। पसंद आया तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भी आपको ये कंटेंट बढ़िया लग रहा है हमारा कि नहीं लग रहा है ना। तो अगर हमको आप बताओगे तभी हम उसी हिसाब से आगे कंटेंट अपना चेंज करेंगे। और बाकी हंसते खेलते रहो, राजी खुशी रहो, है ना, मौज मस्ती में रहो, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं। तो भाई ये तो हमारा है टिश्यू कल्चर वाला पोर्शन है ना, और टिश्यू कल्चर के बराबर ही हमने ये लगाया था कन्वेंशनल मेथड। ये भी ट्रेंच ही लगाया है, इसका जमाव भी बहुत बढ़िया हुआ है और ऑलमोस्ट हर एक पौधा बाहर जम गया है। ये लोग यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं। तो मैं क्या ब्लॉग थोड़ा एक्सटेंड कर ले, दिखाते हैं आपको। ये लगा है 14,201। इसकी लागत ही ज़्यादा होती है बस, बाकी तो ओके रिपोर्ट है। गन्ना बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। तो भाई गुड मॉर्निंग, फिर से एक नए दिन की शुरुआत है हमारी, है ना। और गेहूँ वगैरह को देखने आए थे, गन्ना गुड़ाई हो रहा है, ऊपर वाला टिश्यू कल्चर करा है। यहाँ पे बारिश भी और नरपत भी है, यहाँ गुड़ाई कर रहे थे। तो गन्ना गुड़ाई बढ़िया हो रहा है अब हमारा। इसमें गुल्ली डंडा बहुत था, गुल्ली डंडा को हमने राउंड अप से मारा है। उसके बाद ये गुड़ाई हो रही है। अब ये घास बिल्कुल जड़ों से अलग हो जाएगा, सूख जाएगा। फिर इसमें एक बार कराएंगे स्प्रे फॉल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड का। तो जो राउंड अप ने थोड़ा सा इफेक्ट दिया है वो हट जाएगा। बाकी गन्ना बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब गुल्ली डंडा मरा हुआ है, बीच में जो रिजेस थे। बाकी गन्ने वाली रिजेस नहीं है इतनी इफेक्टेड। ये मतलब आप देख सकते हो। बाकी ये यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं। और अब मैं जाता हूँ अपने अगली फील्ड में, वापस जाता हूँ। पिछला जो ब्लॉग है उसको हम कट शॉट करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आज से मैं एक और ब्लॉग चालू करूँगा। तो भागा दौड़ी में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि कैसे हम लोग कंटिन्यू करें, है ना। पर फिर भी अगर आप लोगों को रुक के कंटेंट मिलता है तो एक अच्छी चीज़ है अपने और आपके बीच में, और हमारे पहले ब्लॉग में और दूसरे ब्लॉग में, कि एक टाइम गैप मिल जाता है आपको और ऑडियंस को वो व्लॉग बेसिकली ऑब्जर्व करने में। और रही बात एक और लेसन की, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ तरीके के पैटर्न्स आएंगे, और वो पैटर्न्स अगर आप इग्नोर करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी का जो आउटकम है वो वैसा ही होता रहेगा। जैसे अब मान लो कुछ दोस्त हैं, कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं है और आप फिर भी उनके साथ हैंग आउट करते हो। तो बेसिकली दोस्तों की गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। वो एक पैटर्न है कि आप कुछ एक चीज़ सीख कर रहे हो और वो आपको लगता है कि मेरे को अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी के मिलेगी। यू आर सीकिंग दैट, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गो अवे फ्रॉम योर माइंड, पर माइंड से थोड़ी देर के लिए दूर जा सकते हो, हमेशा के लिए नहीं जा सकते। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो जब आप पैटर्न्स को इग्नोर ना करो और उनको चेंज करने की कोशिश करोगे, द आउटकम ऑफ योर लाइफ विल चेंज। जैसे अब किसी ने बुलाया दारू पीने के लिए, आपको नहीं पीनी दारू, ज़बरदस्ती लग रहा है, ऑब्लिगेटरी फील कर रहे हो, तो आपको मना करना है। यू हैव टू स्टार्ट चेंजिंग योर पैटर्न्स। कहीं जैसे किसी के साथ नहीं जाना है, यू हैव टू लर्न टू से नो। नहीं जाना तो नहीं जाना, है ना। कोई जोर जबरदस्ती वाला काम ही नहीं होना चाहिए। तो वो पैटर्न और पैराडाइम आप स्विच करोगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो अपने आप उसका आउटकम चेंज हो जाएगा। एंड यू फील मच बेटर एंड रिलीव्ड कि सोसाइटी आपको फोर्स नहीं कर सकती कुछ करने से। यू डोंट लाइक सम कंपनी, डोंट गो देयर। यू आर नॉट अप्रिशिएटेड एनीवेयर, डोंट गो देयर। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी टू स्विच योर पैराडाइम्स, टू स्विच योर पैटर्न्स। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है जी।